नमस्कार, आप देख रहे हैं मोदी योगी का मंदिर प्लान। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर फिर से सुगबुगाहट तेज हो गई है, क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामायण म्यूजियम की बात की है और पीएम मोदी ने फिर जय श्री राम का नारा लगा दिया है। योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा से मुलाकात की, अयोध्या में एक भव्य रामायण म्यूजियम बनाने को लेकर चर्चा की और इस म्यूजियम के लिए योगी आदित्यनाथ सीएम बनते ही मुफ्त में जमीन देने का फैसला भी कर चुके हैं। अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या म्यूजियम के बाद अयोध्या में राम मंदिर बनेगा? यूपी में बीजेपी की प्रचंड बहुमत से सरकार है और कुर्सी पर हैं योगी आदित्यनाथ। वो आदित्यनाथ जिनका सबसे बड़ा सपना है अयोध्या में राम मंदिर बने। जो एक नहीं, दो नहीं, कई मौकों पर कह चुके हैं अयोध्या में राम मंदिर जरूर बनेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर सामाजिक दायरे में रह करके अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा। बीजेपी के संकल्प पत्र में एक संकल्प राम मंदिर बनाने का भी था। इसी संकल्प की ओर कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं सीएम आदित्यनाथ। रामनवमी के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा से मुलाकात की। सीएम योगी से मिलने महेश शर्मा लखनऊ में 5 कालिदास मार्ग पहुंचे। चर्चा हुई अयोध्या में एक भव्य रामायण म्यूजियम बनाने को लेकर। मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने कहा कि अयोध्या में रामायण संग्रहालय बनाए जाने के लिए पिछली अखिलेश यादव सरकार से भी चर्चा हुई थी, लेकिन अखिलेश सरकार के ढीले रवैये की वजह से काम आगे नहीं बढ़ा। लेकिन अब केंद्र में मोदी और यूपी योगी सरकार आने के बाद काम जल्दी पूरा होगा। रामायण म्यूजियम का जो काम है, जो बीच के अंदर प्रदेश की पिछली सरकार के कारण कुछ अटक गया था, जिसमें 154 करोड़ रुपए भारत सरकार ने निर्गत करने की तैयारी कर ली थी, उस विषय पर भी चर्चा हुई और उस विषय में मुझे पूरा विश्वास है प्रदेश की सरकार और देश की सरकार मिलकर पर्यटन की दृष्टि से, आध्यात्मिक पर्यटन की दृष्टि से और एवं अन्य पर्यटकों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पर्यटन का एक हब बनेगा। योगी सरकार का मकसद है अयोध्या को राम के नाम पर देश और विदेश में विख्यात किया जाए। इसी मकसद को पूरा करने के लिए म्यूजियम बनाने की तैयारी कर रही है योगी सरकार। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जो उस आंदोलन के एक नेता भी रहे हैं, वे मैंने देखा एक अखबार में बयान दे रहे हैं कि दोनों पक्षों में बातचीत हो तो बहुत अच्छा रहेगा और बातचीत से रास्ता निकलना चाहिए। अर्थात आज उनके सामने क्लियर कट कोई एजेंडा नहीं है, व्यस्त रहने के लिए जो चाहे वो करें। राम मंदिर प्लान के लिए सीएम योगी ने आज एक और अहम मुलाकात की। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के साथ इस मुलाकात के बाद भी राम मंदिर को लेकर सियासी सुगबुगाहट तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में जाऊंगा, राम मंदिर की बात नहीं करूंगा, वो कोई भी हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। और वो ज्ञानी हैं उनकी और मुख्यमंत्री भी हैं आजकल, और इसीलिए उनसे बात करना अनिवार्य होगा। वो तो जब वचन दे दिया तो आदित्यनाथ कभी पीछे नहीं हटते, वो बात के बहुत पक्के हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही योगी सरकार ने अयोध्या में रामायण म्यूजियम के लिए मुफ्त में जमीन देने का फैसला किया। केंद्र सरकार पहले से ही अयोध्या में एक भव्य म्यूजियम बनाना चाहती थी, लेकिन समाजवादी सरकार में जमीन का पेच नहीं सुलझा पाई। अब योगी सरकार ने मुफ्त जमीन देकर रामायण म्यूजियम के निर्माण का रास्ता खोल दिया है। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन का हर पक्ष दिखाने की योजना है। म्यूजियम में भगवान राम के जीवन को दर्शाने वाली 10 गैलरी होंगी।
कैंपस के बीच में 4 मंजिला बिल्डिंग में राम दरबार बनाया जाएगा। बाल कांड में ताड़का वध और अहिल्या उद्धार दिखाया जाएगा। अयोध्या कांड में कोप भवन होगा, जहां राम को वन जाते हुए दिखाया जाएगा। सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड और लवकुश कांड दिखाने के लिए अलग अलग गैलरी होंगे। अयोध्या में देश विदेश के ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को लुभाने के लिए रामायण म्यूजियम को विहंगम बनाने का प्लान है। इसके लिए केंद्र सरकार ने करीब 150 करोड़ का बजट रखा है। म्यूजियम में लेजर आधारित ऑडियो वीडियो से भगवान राम के बारे में बताया जाएगा। बड़ी स्क्रीन पर रामायण के श्लोक दिखाने की भी योजना है। पर्यटकों की सुविधा के लिए कैफे और सूचना केंद्र बनेंगे। अयोध्या में भगवान की राम जन्म पर भव्य मंदिर निर्माण प्रारंभ होगा, तब अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के लिए हमारी अगली धर्म संसद होगी। हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हिंदुओं की इच्छा शीघ्र पूर्ण हो। योगी सरकार ने रामायण म्यूजियम के लिए 25 एकड़ जमीन देने का फैसला कर लिया है, लेकिन अयोध्या की वो कौन सी जमीन होगी जहां ये म्यूजियम बनेगा, ये फिलहाल तय नहीं है। लेकिन योगी के राम मंदिर प्लान की ये पहली सीढ़ी जरूर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अगर हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी आदित्यनाथ का सपना है अयोध्या में राम मंदिर बनाने का। उनका यह सपना उनकी 3 पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है। आज आपको बताते हैं कैसे योगी आदित्यनाथ की 3 पीढ़ियां राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर संवैधानिक दायरे में रह करके अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा। यही सपना है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। यही सपना था गोरखधाम की 3 पीढ़ियों का, जो अयोध्या में राम मंदिर के आंदोलन से जुड़ी रही। योगी आदित्यनाथ, उनके गुरु महंत अवैधनाथ और महंत अवैधनाथ के गुरु महंत दिग्विजयनाथ। 1949 से लेकर आज की तारीख तक गौरक्षा पीठ का राम मंदिर आंदोलन से नाता रहा। सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही नहीं, उनके गुरु महंत अवैधनाथ और महंत अवैधनाथ के गुरु महंत दिग्विजयनाथ भी राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे। गौरक्षा पीठ के महंत दिग्विजयनाथ को उन चंद लोगों में गिना जाता है जिन्होंने शुरुआती तौर पर बाबरी मस्जिद को मंदिर में तब्दील करने की परिकल्पना की थी। कहा जाता है कि दिग्विजयनाथ की अगुवाई में 22 दिसंबर 1949 को विवादित ढांचे के अंदर चोरी छिपे भगवान राम की प्रतिमा रखवाई गई। उस वक्त हिंदुत्व के सबसे बड़े झंडा बरदार हिंदू महासभा के विनायक दामोदर सावरकर के साथ दिग्विजयनाथ ही थे, जिनके हाथ में इस आंदोलन की कमान थी। सबसे सक्रिय भूमिका महंत दिग्विजयनाथ जी की थी और वो देश के सबसे बड़े धर्माचार्यों में से एक थे। उनका बड़ा वर्चस्व था, तो उनकी बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है इस राम मंदिर आंदोलन में। और जो मूर्ति उस समय स्थापित हुई या उसके बाद भी जो उस समय से लेकर जब तक वो जीवित रहे तब तक वही एक तरह से इसके नायक थे इस आंदोलन के। दिग्विजयनाथ के निधन के बाद उनके शिष्य महंत अवैधनाथ ने राम मंदिर आंदोलन को आगे बढ़ाया। उनके बारे में कहा जाता है कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाने की रूपरेखा बनाने में उनकी भूमिका भी थी। इस आंदोलन ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता तक पहुंचने का रास्ता तैयार किया था। विश्व हिंदू परिषद ने 1989 में इलाहाबाद में जिस धर्म संसद का आयोजन किया, उसमें अवैधनाथ के भाषण ने ही इस आंदोलन का आधार तैयार किया था। अवैधनाथ ने उस वक्त कहा था, हमें संघर्ष टालने के लिए किसी दूसरी जगह पर राम मंदिर बनाने की सलाह दी जा रही है। ये सलाह ठीक वैसी ही है जैसे रावण से युद्ध टालने के लिए भगवान राम को किसी दूसरी सीता से विवाह करने के लिए कह दिया जाए। ये भी आंदोलन में, राम जन्मभूमि आंदोलन में परमहंस जी, वामदेव जी, अशोक सिंघल जी, महंत अवैधनाथ जी लोग सब सर्वोच्च नेता थे। फिर महंत अवैधनाथ जी बहुत सरल स्वभाव के थे, बहुत मधुर बोलते थे, काम करते थे, लेकिन मधुर भाषी थे। अवैधनाथ के बाद योगी आदित्यनाथ ने भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाया। योगी आदित्यनाथ ने अपने गुरुओं की तुलना में राम मंदिर के आंदोलन को और तेजी से आगे बढ़ाया। कट्टर हिंदुत्ववादी छवि के योगी आदित्यनाथ राम मंदिर बनाने के दृढ़ समर्थक रहे।
इस विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे को कभी दबने नहीं दिया, मुद्दे को जोर शोर से उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और इसी के साथ ही हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। तो देश भर में रामनवमी का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और इस मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों को हार्दिक बधाई दी है। पीएम ने एक बार फिर लखनऊ में दिया राम का नारा याद दिलाया है। हम सब प्रभु राम जी के हम पर आशीर्वाद बने रहे, मानवता के मार्ग पर चलने की हमें ताकत मिले। रामनवमी पर पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को बधाई दी, जय श्री राम का नारा याद दिलाया। जय श्री राम, जय जय श्री राम। पीएम ने ट्विटर पर संदेश लिखकर रामनवमी की बधाई दी। रामनवमी के पावन अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। रामनवमी की बधाई के साथ पीएम ने अपने ट्वीट के साथ दशहरे का एक वीडियो भी डाला। चंद्रमा मनसो जात शक्यो सूर्यो अजायत। प्रभु राम मानवता का प्रतिनिधित्व करते हैं, मानवता के उच्च मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मानवता के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पीएम मोदी का ये नारा लखनऊ की धरती से दिया गया था। इस नारे ने यह साबित कर दिया कि पीएम की जुबान पर विकास है तो दिल में राम का नाम। नारा लखनऊ में दिया लेकिन जादू का काम किया पूरे यूपी के लिए। उस वक्त तक भले ही चुनावों की तारीख का ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन मोदी का संदेश साफ था जो जनता तक पहुंच गया। जय श्री राम आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। जय श्री राम। अयोध्या विवाद में दो पक्ष, हिंदू और मुस्लिम, दोनों पक्षों का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में है और कानून की भाषा में वो प्रॉपर्टी का मामला है। कौन होगा उसका मालिक, इसे सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। अयोध्या में राम मंदिर का वादा बीजेपी के घोषणा पत्रों में हमेशा से पहले पन्ने पर रहा। 2014 के लोकसभा चुनाव में ये वादा भले ही पहले पन्ने से खिसककर 7वें पन्ने पर पहुंच गया, लेकिन आया जरूर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने संवैधानिक तरीके से राम मंदिर बनाए जाने की प्रतिबद्धता दोहराई। और अब जब यूपी की गद्दी पर कट्टर हिंदुत्ववादी छवि रखने वाले योगी आदित्यनाथ हैं, तो बीजेपी को राम मंदिर का सपना साकार होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में बस इतना।